बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। एफएटीएफ को लेकर पाकिस्तान के हवाले से जो है तरह तरह की बातें की जा रही हैं, खुसूसन इंडियन मीडिया जो है बहुत उछल रहा है। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि वो लोग जो इंडियन मीडिया को इस वक्त फॉलो कर रहे हैं और वो सहाफ़ी जो एफएटीएफ में हुआ क्या है असल कहानी नहीं बता रहे, और एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने पाकिस्तान से डिमांड क्या किया है और पाकिस्तान ने कितनी इंप्रूवमेंट की है, कितना कुछ अचीव किया है, ये शेयर नहीं किया जा रहा। मैंने कोशिश की है एफएटीएफ में कुछ लोगों से बात करने की और जो असल पिक्चर थी ताकि मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। आपको बताते चलें कि बहुत सारी चीज़ें जो है मौजूदा हुकूमत के साथ जोड़ी जा रही हैं, चाहे वो तरक्याती काम हो, चाहे एफएटीएफ का स्टेटस हो, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकाला जाएगा नहीं निकाला जाएगा, इसका तमाम क्रेडिट और डिस्क्रेडिट जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ लिया जा रहा है। एफएटीएफ में हमारी ये पोजीशन क्यों हुई है, इसकी वजूहात क्या हैं? अगर हम सारा मलबा जो है इस मौजूदा हुकूमत पर डाल दें तो मेरा ख्याल है कि ये गलत होगा, क्योंकि एफएटीएफ तक पहुंचने तक और जो लिस्ट इसका जिक्र किया जा रहा है इसमें इस हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जो पुरानी हुकूमतें थी उन्होंने क्या किया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उन तमाम हुकूमतों का। आपको बताते चलें कि इंडियन मीडिया उछलता रहेगा क्योंकि उनका ये काम है, और पाकिस्तान के अंदर जो अच्छे काम हुए हैं उन्हें पेश नहीं किया जा रहा। तमाम सहाफ़ी जो हैं ऑप्टिमिस्टिक जो हैं हमें नज़र नहीं आ रहे और बल्कि पैसिमिस्टिक नज़र आते हैं। मैंने बहुत सारी ट्वीट्स देखी है जिसमें एफएटीएफ के को लेकर जो है सिर्फ एक जुमला उन्होंने अपनी ट्वीट्स में डाला है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। अरे भाई, हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों हुआ और पाकिस्तान ने क्या अब तक अचीव किया है। 24 निकाती एजेंडा जो पेश किया गया था उसमें से पाकिस्तान ने कितने निकात जो हैं, कितना एक्शन जो है वो पूरा किया है, इसके हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। तो आज हम उन तमाम पहलुओं पर भी बात करेंगे और इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान को मजीद जो है वक्त दिया गया है कि उन बातों पर अमल किया जा सके, उन नकात पर अमल किया जा सके, अमल दरामद किया जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से फाइनेंशियल जो टेररिस्ट फंडिंग है इसको किस तरह रूट आउट किया जा सकता है, पाकिस्तान ने अभी इस हवाले से मजीद काम जो है करना है और इसको सराहा भी गया है। जो अल्फाज यूज किए गए थे पाकिस्तान के हवाले से इस प्लेनरी मीटिंग में, और जो कहा गया है कि एफएटीएफ सेड द पाकिस्तान's political commitment had led to progress in number of areas in action plan, including risk-based supervision and pursuing international and national channels to identify cash couriers. एफएटीएफ का मामला जो है वो हमें इतना आसान जो है जितना नज़र आता है गुफ्तगू करने में उतना है नहीं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की फंडिंग कहाँ से होती है, कौन से चैनल्स यूज़ किए जाते हैं, असल मामला ये है जिसको रूट आउट करने में वक्त लगेगा। आपको भी बताते चलें कि 27 पॉइंट एजेंडा जो था इसकी तारीख खत्म हुई है, बिल्कुल खत्म हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने 14 पॉइंट्स को पूरा भी किया है जिसका जिक्र जो है वो कोई नहीं कर रहा। आपको ये भी बता दें कि ये जो पॉइंट्स थे क्या, फिर हम इस हवाले से भी इस रोशनी डालेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश जो है वो की क्या जा रही है, वो कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं और अपने मकासद पूरा करने के लिए, जिसमें अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इस पूरे प्रोसेस में दोस्ती किसने निभाई उस पर भी हम बात करेंगे। आपको पहले हम बताते चलें कि ये जो एजेंडा था जो पाकिस्तान के सामने रखा गया, नकात थे क्या, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है मैं चंद चीज़ा आपके सामने रखूंगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती कहां से है, कौन से चैनल्स अडॉप्ट किए जाते हैं, कहां कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही हैं, और जो पूरा जो मनी ट्रेल है इस पूरी फाइनेंसिंग की वो कहां जाती है और पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है। ये पहला नुकता था जिस पर एफएटीएफ की तरफ से पाकिस्तान के सामने जो है वो टास्क रखा गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने के लिए। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान में वो इदारे जो मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना चाहते हैं उन्होंने क्या किया है, उनकी प्रोग्रेस को जो है वो हमें सामने रखना था, जिसे पाकिस्तान ने रखा भी है। इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि एफबीआर, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और पाकिस्तान की जो मीटिंग्स हो रही हैं उन्होंने क्या कुछ किया है। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। हमें समझना होगा कि पाकिस्तान के दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, और इस जो प्रेजेंट हुकूमत है इसकी वर्नेबिलिटी को बहुत सारे मामला में किस तरह जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दूसरी जो चीज उन्होंने इस में हमसे डिमांड की थी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर करेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सबूत दिया जाए कि कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले रूट्स के खिलाफ क्या रोकथाम जो है वो किया गया है, जो यकीनन पाकिस्तान ने किया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, एफएटीएफ के प्लेटफॉर्म पर अपना मौके पेश किया, उन मीटिंग्स का जिक्र किया, उन कार्रवाइयों का जिक्र किया जो पाकिस्तान के 3 इदारे जो हैं वो कर रहे हैं फाइनेंशियल जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है इसको रूट आउट करने के लिए। आपको बताते चले कि इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल पे 1267 और 1373 ऐसी एजेंसीज और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दहशतगर्द हैं, जिनके हवाले से अगर वो कोई लोकल चैनल यानी लोकल पैसे इकट्ठा करने के लिए कोई रूट इस्तेमाल करते हैं, कोई तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, तो इसको रूट आउट करना जो है पाकिस्तान के लिए जो है एक टास्क पाकिस्तान को दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान बहुत हद तक जो है वो कामयाब भी हुआ है। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर इंडिया का किरदार जो है बहुत ही भयानक रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से वो जहर उगलता है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने में उसने जो है भरपूर कोशिश की है, और इसका साथ जो है अमेरिका दे रहा है, और अमेरिका की जो है वो हमायत which was actually supported by the United Kingdom and some European countries. I think this is a high time. पाकिस्तान को अपने दोस्तों और दुश्मनों का जो है वो समझना होगा कि कौन से हमारे दोस्त हैं और कौन से हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि दिस इज अबाउट द डिसीजन मेकिंग टाइम। आपको ये भी बता देंगे, अमेरिका जिसने सपोर्ट किया है पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए, अरे भूलो नहीं कि हमने अमेरिका बहुत देर से द लॉन्ग स्टैंडिंग बैटल, द वॉर इन अफगानिस्तान, जिसे अमेरिका जो है निकलना चाहता है, पाकिस्तान का किरदार जो है उसे आप फरामोश नहीं कर सकते। इसकी यही वजह है कि 29 को जो पैक्ट होने जा रहा है, जो मुआहिदा होने जा रहा है, अमन मुआहिदा, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। अब आप बात आती है दोस्तों की, तो अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। चाइना, जिसने पाकिस्तान के किरदार को सराहा है, पाकिस्तान की एजेंसीज के किरदार को सराहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के किरदार को सराहा है, और जो बयान वहां से आ रहे हैं, जो सपोर्ट हमें मिल रही है, आई थिंक दिस इज हाईली कमेंडेबल। नाज़रीन किराम, आपको बताते चलें कि FATF में हमारा नाम जो है ब्लैकलिस्ट से नहीं होगा। हमारी एफर्ट्स को FATF भी मान रहा है। सिर्फ हमें जरूरत इस बात की है कि वो लोग जो मीडिया पे बैठ के, टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के, ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर सारा दिन दुकानें खोलते हैं और इन दुकानों के अंदर ये ख्याल नहीं करते कि पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है। उनके गलत ट्वीट से इट्स रियली शॉकिंग, इट्स रियली सैड कि हमारे जर्नलिस्ट जो यहां पर रहते हैं, जिनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से सिर्फ एक पासपोर्ट का रह गया है, और जो समझते हैं कि शायद उन्हें पाकिस्तान कभी नहीं जाना, हमें अपने पाकिस्तान, अपनी धरती को, अपने वतन पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और हमें अच्छे पहलुओं का जिक्र करना चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसके अच्छे पहलुओं का जिक्र करना चाहिए। तमाम क्रेडिट जो है पाकिस्तान की हुकूमत को जाता है कि उन्होंने इन मुश्किल हालात में, जब वर्नेबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर, वो लोग जो यहां पर बैठ के सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसे सिफर करते हैं, हमें उसे भी एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारा वजूद जो है वो नहीं होगा। ऐसे सहाफियों को, ऐसे ट्विटर एक्सपर्ट्स को, ऐसे ट्विटर गुरुस को हमें जो है इनको कंडेम करना चाहिए, और पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से जब भी जिक्र आएगा, यकीनन हमें अपना किरदार जो है अदा करना होगा। आपको हम एक बार फिर कंफर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज है, हमें टाइम दिया गया है। ये टाइम इसलिए नहीं कि हमें शायद 4 महीने बाद जो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, बल्कि टाइम इसलिए दिया गया है कि पाकिस्तान को जो बाकी जो टारगेट्स हैं वो पूरे करने हैं। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ इस पॉइंट तक वो आए हैं और इन टारगेट्स को पूरा किया है। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये इंफॉर्मेशन जो हमने शेयर की है, जो एंगल, जो पर्सपेक्टिव आपके सामने FATF के हवाले से आपके सामने रखा है, ये पर्सपेक्टिव आपको पाकिस्तान का टेलीविजन चैनल्स, मीडिया, एंकर पर्संस, सहाफी कभी नहीं देंगे, बिकॉज दे आर ऑल वर्किंग ऑन अ सर्टेन एजेंडा। दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश होगी कि हम मजीद आपको खबरें जो पाकिस्तान के हवाले से हैं आप तक पहुंचाएं, कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका हमेशा सरेफाइज था, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या किरदार होगा अफगान पीस मुआहिदे में, जिसे हमने बखूबी जो है वो निभाया है। बहुत शुक्रिया।